वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक नई थ्योरी एटम के बारे में दैट सजेस्टेड बाय बोर, नील बोर। दैट्स नेम वाज द साइंटिस्ट इज नील्स बोर। तो इन्होंने जो इसके पहले क्लास में हमने जो थ्योरी देखी थी रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो उस रुदरफोर्ड को थ्योरी को ओवरकम किया, उसका ड्रॉबैक्स जो है वो उन्होंने निकाले। ओके, तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो हमेशा एनर्जी क्या करता है, वो रेडिएट करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूसली छोड़ता है। अगर वो ऐसा करता तो फिर क्या होता, इलेक्ट्रॉन लास्ट वो कहाँ पे स्ट्राइक होता था, न्यूक्लियस पे। ओके, तो स्पाइरल पाथ बना के फिर आखिरी में न्यूक्लियस पे स्ट्राइक होता। लेकिन ऐसा होता क्या नहीं, अगर वो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक होता तो न्यूक्लियस में वो चला जाता और फिर वो एटम ब्रोकन भी हो सकता था। तो लेकिन एटम स्टेबल रहता है हमेशा, ठीक है, जब तक कि वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, उन्होंने टाइम भी बताया था बोर्ड ने अपना, इसने रुदरफोर्ड ने, कि उसको ये सब प्रोसेस होने को, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होने के लिए स्पाइरल पाथ फॉलो करने के बाद वो स्ट्राइक होगा न्यूक्लियस में, तो उसको उन्होंने टाइम भी बताया था कि इतना सेकेंड लगेगा, 10⁻⁸ सेकेंड। बट वैसा नहीं होता, एटम ऑलवेज स्टेबल। ओके, तो अभी उस और एक उसने बताया, उसके और ड्रॉबैक था, हमने जो देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑर्बिट वाइज यानी एनर्जी लेवल वाइज, तो उसके बारे में उसने जानकारी दे दी। वो जानकारी अभी यहाँ पे बोर ने ठीक से अच्छी तरह से बताई है, ठीक है। और अभी यहाँ पे नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी जो स्थिति जो है एटम में, यानी उसकी जो जगह है वो स्टेबल फिक्स रहती, यानी वो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, यानी उनके ऑर्बिट जो है फिक्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल स्पेस ऑक्युपाई करता है एंड होल मास ऑफ एटम आल्सो ऑक्युपाई बाय न्यूक्लियस। तो उसका रॉड में फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकेंड एंड सो ऑन, इस प्रकार से रहेगा। तो जैसे पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले ऑर्बिट में रहेगा, तो दूसरे ऑर्बिट में है तो दूसरे ऑर्बिट में रहेगा, तीसरा वाला तीसरे में रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसका रिवॉल्व होने की जो स्पेस है, पाथ है, वो फिक्स रहती है, ऐसा उन्होंने बताया था। और साथ ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कंटिन्यूस मैनर में होता है, तो वो उन्होंने गलत बताया बोर ने, ठीक है। ये उसका वाला पहला उन्होंने पोस्टुलेट स्टेट किया, तो इसका वो पहला पोस्टुलेट एक्चुअली हो कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन ए फिक्स ऑर्बिट, ठीक है, एंड डज नॉट रेडिएट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, यानी एनर्जी वो रेडिएट नहीं करता है, लॉस नहीं करता है, वाइल इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस का राउंड में घूमते टाइम में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, उसकी एनर्जी स्टेबल रहती है। ये उसने बताया था, इसने बोर ने फर्स्ट पॉइंट उसका वाला पोस्टुलेट। दूसरा बताया कि जब वो घूमता है तो उस टाइम में उसको क्या लगेगा, एंगुलर मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम जो है तो वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे अभी यहाँ पे पहला वाला उसने क्या है कि ऑर्बिट जो है यानी फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। और दूसरा क्या बताया उसने कि नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। दूसरा बताया कि उसने एंगुलर मोमेंटम जो इंडिकेट बाय एल, तो ये रहता है h/2π और मल्टीपल ऑफ या वेरिएंट मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π रहता है, और ये 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका वाला मोमेंटम से कितना रहेगा 1h/2π, दूसरा रहेगा तो 2h/2π, और h जो है h रहता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये प्लैंक साइंटिस्ट है। उसके बाद आगे भी उन्होंने ये थ्योरी आगे गई, जो कि उसका डेविल नेचर जो रहता, पार्टिकल नेचर पे प्लैंक ने बहुत स्टडी की है, जो अगले क्लास में भी देखेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट जो सजेस्ट किया था प्लैंक ने। तो इस प्रकार से और मोमेंटम ने हमें बताया कि फॉर लीनियर मोशन के लिए, यानी लीनियर मोशन जो होती है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या रहता है mv, और एंगुलर मोमेंटम यानी एल इक्वल टू क्या रहता है mv r,
क्योंकि एंगुलर में क्या था, रेडियस भी लेना पड़ता एम वी आर। दैट मीन्स देयरफॉर दिस पोस्टुलेट बिकम्स एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। इस प्रकार से पोस्टुलेट का जो फार्मूला है, हमें डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे निकालनी पड़ी, कुछ भी निकालना है कुछ बाय गिवन डेटा, गिवन वैल्यूज, अदर वैल्यूज आर गिवन, देन वन कुछ निकालने के लिए बताए तो निकाल सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट एक पोस्टुलेट और उन्होंने बताया, जैसे कि अभी यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स जो है, तो जैसे कि अभी फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी जो एनर्जी है ये वाली 13.5, इसका जो E2 जो है सेकंड इसकी, ठीक है, ये वाला करीब करीब हमारा 3.4 और E2 E3 जो है 1.4 और आर इन इलेक्ट्रॉन होल्ड्स। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन होल्ड में रहती है, ठीक। ये वाले जो 13.5 या 6 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल्ड, 3.4 एंड दिस इज 1.5, तो अभी माइनस में रहते हैं, दिस इज माइनस कंसीडर करना पड़ता है इसको। तो अभी यहाँ पे बताओ मुझे कि इसमें कौन सा माइनस में है नंबर्स, ठीक है, -13.5 अप्रोक्सीमेटली 6 भी दिया जाता है कभी कभी, -13.56 -3.4 एंड दिस -1.5। तो इसमें अभी एनर्जी क्या हुई, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपर लेवल में, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है, मतलब -13.6 और -3.4 ही बढ़ा है, बराबर, ये उससे भी बड़ा है, माइनस साइन में नंबर है बड़े। इस प्रकार से एनर्जी लेवल क्या होती है, इफ वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी लेवल इज इंक्रीज्ड। ओके, तो इस प्रकार से अगर यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको अगर यहाँ जाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या, उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए एनर्जी पहले से कम है और यहाँ पे उसको दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी, इतनी एनर्जी उसको बनानी पड़ेगी, तो फिर उसको एनर्जी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। उसको एनर्जी कौन देता है, दूसरे एलिमेंट का, या फिर बाहर से हम उसको फोटोन, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए उसको हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे, क्या उसको ही बोलते हैं फोटोन, यानी फोटोन के जरिए उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेंगे, लाइट छोड़ेंगे या जो भी है, तो उसको फोटोन के जरिए एनर्जी मिलती है और तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना है, उसको तंत्र मतलब जब रिएक्शन होंगे उस टाइम पे ये चेंजेस होंगे। ओके, तो नेक्स्ट जब यहाँ अगर समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए, चाहता है समझो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट, तो फिर इसके एनर्जी आ रहा है, इसके एनर्जी क्या है, कम है, तो फिर ये ऑर्बिट यानी इसको बोलते हैं हायर लेवल ऑर्बिट, हायर लेवल एनर्जी ऑर्बिट। हायर लेवल एनर्जी ऑर्बिट जो है उससे अगर लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहता है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको इवॉल्व करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी एनर्जी, तभी उसको एनर्जी कम है इसकी वजह से, इसलिए उसको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से एनर्जी रेडिएट हो जाती है या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एनर्जी इवॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होती है, गेन या लॉस होती है, ठीक है, एनर्जी लॉस और गेन, ठीक है, दैट मीन्स अब्जॉर्ब और इमिट, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। ये कितना रहेगा, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस का ये ऑर्बिट के अंदर है। और लॉस कब करेगा, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन से टाइम पे लॉस करेंगे वो, जब वो हायर लेवल एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा उस टाइम में लॉस करेगा, और लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप होगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया उसका थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट उसने ये बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का या फिर एनर्जी रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रेडिएशन है उसका ड्यूअल नेचर बताया, मैंने बताया कि देयर आर ड्यूअल नेचर ऑफ EM वेव या रेडिएशन, ओके, रेडिएशन, ओके। तो रेडिएशन जो है वो उसका ड्यूअल नेचर है, और ड्यूअल नेचर मतलब एक तो पार्टिकल वेव के फॉर्म में रहता है, तो इन्होंने बताया पहले से ही, वो सभी साइंटिस्टों ने, सब लोगों ने बताया, बट इट मे बी आल्सो इन पार्टिकल, पार्टिकल फॉर्म में भी ये रह सकता है,
ओके, यानी जो ये ड्यूअल नेचर मतलब एक वेव रह सकता है या फिर पार्टिकल भी रह सकता है। तो वेव रहता तो अभी हमने यहाँ पे लाइट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब रेज मतलब वेव्स हो गया, और पार्टिकल मतलब ये पार्टिकल भी उसके रह सकते हैं। आगे जाके उसको प्लैंक्स ने, आइंस्टाइन ने उसको फोटॉन बोला है, ठीक है। उसके आगे इस थ्योरी को दोहराया, और पार्टिकल नेचर ऑफ ये वेव के बारे में जो स्टडी की है तो साइंटिस्ट है प्लैंक और आइंस्टाइन, तो उन्होंने भी उस पर सर्च करके उसका पार्टिकल नेचर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जो हम अगले पीरियड में, अगले क्लास में, हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से उसका ड्यूअल नेचर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्यूअल नेचर रहता है, ऐसा उन्होंने बोर ने बताया। ओके, और लास्ट जो पॉइंट है उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में उसने एक्सप्लेन किया। यानी क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने? हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो यहाँ पे जो रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, तो उस टाइम में वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी या फिर इवॉर्ड करता है। उस टाइम में अगर इवॉर्ड करेंगे तो उसका रेज बाहर निकलेंगे, वहाँ से क्या लिमिट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर पड़ेगा, निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है तो वो वाले अगर हम रेडिएशन जो है तो प्रिज्म से अगर हम उसको सेट करते हैं तो उसका वाला जो है स्प्लिटअप जो है उसका वाला वो डिस्पर्शन जो है वो कलर्स में आता है, आपको पता है उसके 7 कलर्स आते हैं। अगर यहाँ पे हम बीच में उसको हाइड्रोजन रखते हैं, यानी वो जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन जो रहेगा, यहाँ पे जो एनर्जी फोटॉन की एनर्जी जो है वो रेडिएशन रहेगी, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन हम रखेंगे, हाइड्रोजन गैस रखेंगे, उसमें से उसको छोड़ेंगे, हाइड्रोजन कंटेनिंग मैटर से उसको हम छोड़ेंगे, तो जो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, कलर स्पेक्ट्रम जो प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज चेंजेस, उसमें चेंज आते हैं, ठीक है। यानी उसमें एक नया पैटर्न कलर्स में या फिर नया उसमें फ्रीक्वेंसी जो वेव्स है उसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो नया एक हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, तो दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन, and this such type of new spectra is called as hydrogen atomic spectra or spectrum. Okay, this split up of this radiation. Okay, तो इस प्रकार से ये वाली थ्योरी जो है आज यहाँ पे हमने डिस्कस की बोर्ड के। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट दूसरा थ्योरी जो है इसके बारे में प्लैंक्स एंड अदर इज आइंस्टाइन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन वेरी गुड बाय and good day. Okay.